Hi people, this is me RJ Noor and you are learning English on our channel RJ Noor Speaks. So today we are going to start the next part of past tense, that is past continuous. Past continuous tense बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम आज जो है वो डिफरेंट तरीके से समझेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ के कहा जाता है कि भाई कोई काम हो जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो, लेकिन इस तरह नहीं होता। इसमें हम लिखते हैं कि भाई व्हेन एनी एक्शन, कोई भी एक्शन, जो भी काम हो, वॉज इन द मिडिल, यानी कि बीच में हो। बीच में मतलब मिडिल ऑफ पास्ट, किसी भी पास्ट टाइम में बीच में हो, या फिर हम कह सकते हैं रनिंग इन पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टाइम में वो चल रहा हो उस वक्त, जिस वक्त हम क्या कर रहे हो, जिस वक्त हम उसके बारे में बात कर रहे हो। यानी कि ऐसी सिचुएशन जब हम कहें कि भाई पास्ट टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो काम उस वक्त अपनी रनिंग पोजीशन में था, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने बीच में था। इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के हवाले से भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन या वर्ब फॉर्मेशन लिखते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं वाज और वर, अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का इंग फॉर्म लगा देते हैं। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्शन शुरू हुआ किसी भी पास्ट टाइम में, यहाँ से शुरू हुआ और हो सकता है आगे जाके वो एंड भी हो गया हो, यानी ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा उसका एंडिंग पॉइंट्स, कहीं पे भी वो एंड हो गया हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने कहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना है। वो चाहे यहाँ पर हो, इस वक्त हो, या इस वक्त हो सकता है ये जो चीज़ है वो 6 PM से चली हो और रात के लगभग 11 PM तक जारी रही हो। लेकिन 6 PM को हम नहीं छेड़ेंगे, ना ही हम उसको 11 PM को छेड़ेंगे। हम उस यूज़ करेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस इन द मिडिल, यानी बीच में कहीं पे भी हम वो काम करता हुआ या होता हुआ देखेंगे तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे वो पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल आप एक रात के टाइम या कहीं किसी भी टाइम पे आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ लिख रहे हैं, आपने स्टार्ट किया लिखना, उसके बाद कभी एंड भी किया होगा आगे जाके, लेकिन उसके बीच में आप की अम्मी आ गई कि आ जाओ बेटा खाना खा लो, ठीक है। या फिर आपका भाई या बहन आ गया और उन्होंने कुछ पूछा कि भाई मेरी जो है वो चीज़ कहाँ रखी है। तो वो किस वक्त आए, वो उस वक्त आए जब आप लिखने वाली जो एक्शन था उसके बीच में थे। मतलब कहीं पे भी वो बीच में आके आपसे पूछने लगे कि वो चीज़ कहाँ पर रखी है, या बीच में आके आपसे अम्मी पूछने लगी कि भाई आप आज आके खाना खा लो, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है सिचुएशन हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में लिखी जाती है। इसी सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। आई वॉज राइटिंग व्हेन माय मदर कॉल्ड, यानी जब मुझे मेरी अम्मी ने बुलाया तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था, आई वॉज राइटिंग, यानी कि वो जो राइटिंग वाला अमल था वो मेरे बीच में था। मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त, फिर से आगे जाके एंड भी किया होगा, लेकिन जब मेरी अम्मी आई उसने देखा कि मैं उस वक्त लिख रहा था। इस तरह से शी वॉज राइटिंग या शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना तो वो गा रही थी। यानी उसने गाना शुरू किया होगा किसी भी टाइम, उसके बाद वो ख़त्म भी किया होगा, लेकिन जब मैंने सुना तो वो बीच में कहीं पे भी वो गा रही थी, तो उस वक्त मैंने उसको वो करते सुना। दे वर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे थे। व्हेन वी एंटर्ड, जब हम उस पार्क में दाखिल हुए तो उस वक्त वो पार्क में खेल रहे थे, यानी कि उन्होंने
उस वक्त स्टार्ट नहीं किया होगा, ना ही वो उस वक्त एंड कर रहे थे, लेकिन हम जब पहुंचे तो उस वक्त वो खेल ही रहे थे, यानी हम पहुंचे उसके मिडिल में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी तरीका है कि आप पास्ट कंटिन्यूअस को समझें कि जो चीज़ पास्ट टेंस में यानी कि गुजरे हुए टाइम में किसी भी टाइम पे हो, वो उस वक्त अपने मिडिल में थी और रनिंग पोजीशन में थी, तो उस वक्त हम पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ, तो उस वक़्त बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मुझसे अगर कोई पूछे तो आपने क्या देखा? लोग क्या कर रहे थे? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भई अ कार वाज़ रनिंग ऑन द रोड, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि भई फ्यू फ्रेंड्स वर सिटिंग एट होटल, फ्यू फ्रेंड्स वर हैविंग अ कप ऑफ टी एट होटल। इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो भी बहुत ईज़ी है। वो किस तरह बनता है? वाज़ जो भी हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमने आपको बताया था कि उसके बाद ही हम नॉट और उसी को ही आगे लेके हम पास्ट टेंस का या किसी भी उसका जो है वो टेंस का सवाल या नेगेटिव बना देते हैं। जैसे शी वाज़ राइटिंग, इसी को ही हम नेगेटिव बनाएँगे। वो लिख रही थी किसी भी टाइम पे, तो वाज़ के बाद हम नॉट लगा देंगे। शी वाज़ नॉट राइटिंग, वो लिख नहीं रही थी, वो कुछ और कर रही थी। वाज़ शी राइटिंग, अगर कोई पूछे कि भई वो लिख रही थी या नहीं लिख रही थी जब आपने उसे देखा, तो इस तरह से हम ये इसका जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं। वर के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं। दे वर डूइंग द वर्क, वो अपना काम कर रहे थे। देयर वर्क, अगर हम कहें कि भई वो अपना काम नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही खामोश बैठे थे। दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहे थे, कुछ और ही कर रहे होंगे। अगर कोई पूछे कि भाई क्या वो अपना काम कर रहे थे, वर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वो अपना काम कर रहे थे या ऐसे ही बैठे हुए थे, चाय वाय पी रहे थे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अभी आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी छोटा करना, शॉर्टन करना, ये होता है हमारा वॉज नॉट से हमारा बनता है ये, और वर नॉट से ये। अब इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसको पढ़ते हैं हम वाजंट, वाजंट, और इसको पढ़ते हैं वंट, वंट। अब इसमें जो आर है वो साइलेंट हो जाएगी और उसका थोड़ा सा हम तासुर देंगे कि इसके अंदर कुछ है, वाजंट और वंट। अब इसमें आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट को सीखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।